ओके, तो क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। तो सबसे पहले रैशनल नंबर होता क्या है? ऐसा कोई भी नंबर जिसको आप p/q के फॉर्मेट में लिख सकते हो और वो रैशनल नंबर उसको आप बोल सकते हो। फॉर एग्जांपल 2 को हम 2/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, 1 से अगर डिवाइड होगा तो क्या वैल्यू आएगा? 2 आएगा। और 1 0 के इक्वल भी नहीं है, तो 2 क्या है? एक रैशनल नंबर है। तो इस तरह का सारे नंबर जिसको इस फॉर्म में लिख सकते हो फ्रैक्शन के रूप में, उसको हम लोग रैशनल नंबर बोलेंगे। तो बैक टू क्वेश्चन, तो क्वेश्चन है फाइंड 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। 1 एंड 2 के बीच में हम लोग को रैशनल नंबर निकालना है। तो इसका सिंपल सा फॉर्मूला है a+b कर दो एंड बाय 2 कर दो, डिवाइड 2 से डिवाइड कर दो, तो आपका रैशनल नंबर निकल जाएगा। अब आप पूछोगे a+b क्या है? ये a का वैल्यू है 1, ओके, और b की जगह पे 2 लिखना है, ओके, बाय 2 कर दो, यानी कि 3/2। ये 3/2 कहाँ आएगा? इसका बीच में आएगा। तो चलो भाई, पहला तो फाइंड हो गया। अब सेकंड 5 निकालना है, यानी कि ये 1 है। अब इन दोनों के बीच में निकाल दो, 1 + 3/2। सेम चीज़ करना है, ओके, पहले ऐड करो फिर इसका हाफ कर दो, ओके, यानी कि 5/4 जो कि इन दोनों के बीच में आएगा, ओके। अब इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। 3/2 + 2/1, 7/2, ओके, इसका हाफ कर दो, यानी कि 7/4 जो कि इन दोनों के बीच में आ जाएगा। अब आपका मन है, आप चाहे तो इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, ये दोनों के बीच में निकाल सकते हो, या इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है, या इन दोनों के बीच में निकाल सकते हो, तो आपका मन। बस आपको ऐसे बीच वाला निकालते जाना है और आपका 5 रैशनल नंबर आपका निकल जाएगा। लेकिन तो ये जो मेथड है काफ़ी लेंथी है, ठीक है। 1-2 रैशनल नंबर बीच में निकालना है तो उसके लिए तो एक काम ठीक हो जाता है, बट ज़्यादा नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा ये लेंथी हो जाता है। तो एक इजी मेथड है इसका, ठीक है। तो आप क्या करोगे इजी मेथड में? तो सबसे पहले 5 रैशनल नंबर निकालना है, तो इसको आप 6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे, ओके। अगर 7 बोलेगा तो 8 से मल्टीप्लाई करोगे, 9 होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जितना भी निकालना है उससे एक बढ़ा के आप उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए, अब आप अब बोल चुके हो तो ऐसे कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं? देखिए, सिंस हम लोग ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर उसको काटोगे 6 1 6 6 1 6, तो बेसिकली हम लोग 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और तो 1 से किसी को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आंसर आता है? 1 आता है। तो अब आप ऐसा कर सकते हो, ओके। तो इसको हम लोग ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या हो गया? 6 एंड 6। अब 2 को भी सेम करना है, ऊपर नीचे 6 से मल्टीप्लाई करना है, 6 2 = 12 एंड 6। तो कितना हो गया? 6/6 एंड इधर आ गया आपका 12/6। बस अब इन दोनों के बीच में एक बढ़ाते जाओ और लिखते जाओ, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। और ये जो बीच बीच का जितना भी नंबर आ गया यही आपका हो गया आंसर, ओके। और कुछ कन्फ्यूज़न आपको अगर हो रहा होगा, जैसे कि ये 6/6, तो इसको हम 7/7 से क्यों नहीं मल्टीप्लाई किए? कर सकते हो, आपका मन। 8/8 से क्यों मल्टीप्लाई? कर सकते हो, आपका मन। लेकिन बस इतना ध्यान रखना है कि 5 जितना निकालने बोला गया है उससे कम नहीं होना चाहिए, ओके। चलिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, अगर उससे कम में मल्टीप्लाई करेगा तो क्या होगा? 1 को हम मल्टीप्लाई करते हैं लेट्स से 4/4 से, तो कितना आंसर जाएगा? 4/4। और 2 को मल्टीप्लाई करते हैं 4/4 से, तो कितना आ जाएगा? 8/4। तो क्या प्रॉब्लम होगा आपको, ये आपको यहाँ पर पता क्लियर हो जाएगा। 8/4, तो इसके बीच में कितना हुआ? 5/4, 6/4, 7/4 एंड ये देखिए, केवल आपका 3 नंबर ही हम लोग बीच का निकाल पाए, जबकि क्वेश्चन में हम लोग को 5 रैशनल नंबर निकालना था। इसलिए कभी भी निकालना है तो एक संख्या बढ़ा दीजिए, जैसे 5 निकालना तो 6 से,
ठीक है। तो इस तरह से आप इसको सम को बना सकते हो।